अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की एक्सरसाइज जो है वो 10 चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 10.4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, आई थिंक शॉर्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके फार्मूलाज भी शॉर्ट और इवन एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। करने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको फार्मूलाज आने चाहिए। मैंने 10 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको इसके फार्मूलाज बताए थे। 333 पेज में बुक में आपको फार्मूलाज मिल भी जाएंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, उसने क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंस। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा सम या डिफरेंस की फॉर्म में, क्योंकि उसने कहा या तो सम में या डिफरेंस में। आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए सिर्फ कि ये लेफ्ट साइड किसकी बन रही है, राइट साइड ऑटोमेटिकली सम या डिफरेंस की साइड बनेगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कुछ पार्ट हैं जो अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हैं। 5th वाला मिस हो गया तो मैंने अभी चेक किया, तो इसलिए लास्ट में लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, और मैं आपको बताती जाती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है। तो अगर हम फर्स्ट वन पार्ट देखें तो 2 sin 3 थीटा कॉस थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो 333 पेज पे फार्मूलाज हैं अगर आपने अच्छे से याद किए हैं तो आपको उनकी लेफ़्ट साइड याद होनी चाहिए। ठीक है, कि लेफ़्ट साइड आपके पास क्या थी। मेरे पास एक फार्मूला है 2 sin अल्फ़ा कॉस बीटा वाला फार्मूला। ठीक है, जो कि एक्चुअली इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा पे। यहाँ पे ना मैं आपको एक टिप भी दूंगी। वो टिप ये है कि अगर आपके पास ये देखें साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, अगर इस तरह की टर्म्स आती है ना तो इसका मतलब है ये आपके पास राइट साइड पे साइन और साइन ही आएगा। प्लस माइनस के लिए आप अपना सोच लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक जैसी टर्म आती है, जैसे साइन साइन आ गई है, साइन साइन आ गई है, या कॉस कॉस आ जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे कॉस और कॉस आता है। ठीक है, बस ये फॉर्मूले में याद कर लीजिएगा। जितना आप अप्लाई करेंगे ना आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास 2 भी मौजूद है, 3 थीटा आपके पास अल्फ़ा है, थीटा जो आपके पास बीटा है, आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। फॉर्मूला मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सो हम लिखेंगे आपके पास 2 sin 3 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 4 थीटा, और ये आ जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा साइन 2 थीटा, विच इज़ रिक्वायर आंसर। देखिए ये एक स्टेप का है सिर्फ क्वेश्चन, तो ये 100% शॉर्ट में आएगा। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अच्छा, सेकेंड पार्ट में ना कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे देखें कॉस 5 थीटा है, साइन 3 थीटा है। वो कहते हैं कि मैडम इसके लिए जो फॉर्मूला, वैसे अगर इसको मैं देखूं तो टेक्निकली जो फॉर्मूला अप्लाई होना होता है ना, वो होना होता है 2 जैसे ये कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है, तो ये हमारे पास होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये इस चीज़ का फॉर्मूला हमारे पास बनता है। अब अक्सर बच्चे कहते हैं कि मिस मल्टीप्लाई है ना, तो ये तो टर्म्स हम आगे पीछे करके यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जब आप ये फॉर्मूला भी लगाएंगे तब भी आपके पास दरमियान में माइनस आएगा। ठीक है, तब भी यही फॉर्मूला रहेगा। तो अगर आपका दिल करे ये फॉर्मूला लगा लें, पेपर में अगर ये भूल गया, आपने एक ही याद किया हुआ है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। बल्कि एक ही याद कर लें, वही दोनों सूरतों में अप्लाई कर सकते हैं। मैं बहरहाल यही अप्लाई कर रही हूँ, आप अप्लाई करके देखिएगा। नेगेटिव साइन आएगा, इस जगह पे एक कॉमन आप बाहर ले लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा अल्फ़ा क्या है 5 थीटा, बीटा क्या है 3 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब अगर किसी के जहन में है कि मैडम यही वाला अप्लाई करके बता दें, तो मैं आपको सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसको अप्लाई करके बताती हूँ कि वो उस सूरत में आपके पास क्या होगा। ठीक है, हमने ये वैल्यू आगे पीछे कर दी है। अब ये मेरा बीटा है और ये मेरा अल्फ़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस 5 थीटा। तो ये तो 8 थीटा बन गया, कोई मसला नहीं हुआ। ये दरमियान में प्लस 3 थीटा माइनस 5 थीटा क्या आ जाएगा, माइनस 2 थीटा। वो माइनस आपका बाहर चला जाएगा, तो साइन 2 थीटा आपके पास सेम वही टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आप कोई भी अप्लाई कर लें, ऊपर वाला नीचे वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपके पास सेम आएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे 2 मिसिंग है।
क्योंकि फॉर्मूले में आपको पता है यहाँ पे 2 होता है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। 2 मिसिंग था, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड पहले ही कर दिया, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ये तो फॉर्मूले के लिए अप्लाई हो गया, 1/2 आपका बाहर कॉमन आ गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन, मेरा अल्फ़ा 5 थीटा है, 5 थीटा प्लस 2 थीटा बीटा है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 7 थीटा और साइन 3 थीटा, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब ये आ गया कॉस वाला फॉर्मूला, इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब भी साइन साइन हो और जब भी 2 साइन इकट्ठे होंगे तो एक नेगेटिव साइन आएगा फॉर्मूले में। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा विच इज़ इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब अगर आप देखें तो फॉर्मूले के लिए क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव साइन मिसिंग है, तो मैं क्या करूँगी माइनस साइन से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लूँगी, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, माइनस से इनसाइड भी मल्टीप्लाई किया और आउटसाइड भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मेरे पास ये टर्म बन गई, ठीक है। अब इतने हिस्से पे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा आपके पास 7 थीटा होगा, बीटा आपके पास 2 थीटा हो जाएगा। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर दें, माइनस बाहर एज इट इज़ आ जाएगा, यह आ जाएगा कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, दिल करे तो नेगेटिव साइन इनसाइड अप्लाई कर दें, मैं कर रही हूँ, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो ये आ जाएगा 9 थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 2 माइनस करेंगे तो 5 थीटा। पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख लें, नेगेटिव वाली को आप बाद में लिख लें 9 थीटा, विच इज़ योर रिक्वायर आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मेरे पास 5th पार्ट है। 5th पार्ट में थीटा की जगह आपके पास अल्फ़ा की जगह x प्लस वाई है, बीटा की जगह x माइनस वाई है। 2 मिसिंग है, आपको पता है प्रोडक्ट के सारे फार्मूलाज में 2 आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी, पहले तो मैं फार्मूला मेंशन कर लेती हूँ। तो मेरे पास 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। आप प्लस वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए दोनों की जगह आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है, अल्फ़ा बीटा आगे पीछे करने पड़ेंगे। अब मेरे पास क्या कम है, 2 कम है, तो मैं क्या करूँगी 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। मल्टीप्लाई वाला मैं इनसाइड ले गई, तो ये मेरे पास बन गया x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। अब इतने पार्ट पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो 1/2 आ गया। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा अल्फ़ा क्या है x प्लस वाई, तो इसकी जगह आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस बीटा, और बीटा की जगह हमारे पास क्या है x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई माइनस साइन अगेन वही x प्लस वाई आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा की जगह। अब बीटा आपके पास माइनस बीटा है, तो इसका मतलब है इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो ये इस तरह से आएगा माइनस बीटा, यहाँ पे y से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 1/2 साइन 2x आ जाएगा माइनस साइन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, बल्कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, साइन दोनों के चेंज होंगे ना, इसका भी और इसका भी। x से कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 साइन 2x माइनस साइन 2y। ये हमारा रिक्वायर आंसर। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने 2 से इसको डिवाइड करके भी लिखना है ना, तो ये साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन 2y डिवाइडेड बाई 2 है। ये एंगल के साथ कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एंगल के साथ जिसने कैंसिल होना है वो सिर्फ एंगल के नीचे आएगा, ये होल के नीचे है, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, इस फॉर्म में आपने इसको नहीं लिखना, बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपने किस फॉर्म में लिखना है, ये जो मैंने इस साइड पे ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट है इसी का। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। तो अगर आपके पास साइन और साइन जो हो ना, मतलब जैसे मैंने बताया था कॉस और कॉस हो, तो आपके पास ये हमेशा नेक्स्ट मतलब एक जैसी टर्म्स हो, सॉरी साइन साइन हो या कॉस कॉस हो, तो ये कॉस माइनस कॉस वाला फॉर्मूला बनता है। और साइन साइन के साथ हमेशा यहाँ पे -2 होना चाहिए, नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला जो आपके पास अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा का, विच इज़ इक्वल्स टू कॉस
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा तो हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन -2 तो नज़र नहीं आ रहा, तो उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो हम कहेंगे एज जो भी टर्म हमारे पास है हम क्या करेंगे, -1/2 से मल्टीप्लाई भी, -1/2 से डिवाइड भी। तो ये आ जाएगा साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब जो माइनस वाला है उसको इनसाइड आप ले जाएं तो आपके पास -1/2 आ जाएगा, -2 साइन x प्लस 45 डिग्री साइन x माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब इतने हिस्से पे ये चीज़ अप्लाई होगी तो इसकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो ये क्या बनेगा, -1/2 कॉस अल्फ़ा आपके पास क्या है x प्लस 45, अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो अल्फ़ा ये है, बीटा ये आपके पास -45। इसी तरह आपके पास आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा लिखेंगे तो आपके पास x माइनस 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/2 कॉस 45 से कैंसिल हो गया, 2x आ गया, कॉस नेगेटिव साइन है इनसाइड अप्लाई होगा, ठीक है, दरमियान में इसके नेगेटिव साइन भी इधर भी, तो इनसाइड अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 45 माइनस x प्लस 45। तो यहाँ पे आपके पास x और x कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा -1/2 कॉस 2x माइनस कॉस 45 आपके पास 90 डिग्री बन जाएगा। दिल करता है तो इसको भी आंसर लिख लें, ठीक है। अगर आपका दिल और सॉल्व करने के लिए अगर MCQs में आ जाए तो आपको मज़ीद करना पड़ेगा। कॉस 90 आपके पास 0 होता है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया, -1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉस 2x विच इज़ योर रिक्वायर आंसर। ये हमारे पास आ गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, उसने क्या एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट, मतलब जैसे ये सम वाला है, डिफरेंस वाला है, ये सम वाला है, इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें, इनके दरमियान में प्लस माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट जो कि अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस हमारे पास सेकेंड पार्ट बनता है वो है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ये पेज 333 के लास्ट में एक फार्मूला और 333 पे जो बिल्कुल फर्स्ट पे ब्लॉक वाले फार्मूलाज बने हुए ना, वो आपने अप्लाई करने हैं। अब ये देखें, ये आपके पास क्या बनता है, ये बनता है साइन P माइनस साइन Q, ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपके पास बनता है 2 कॉस P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। इन फॉर्मूलाज में आपने याद रखना है कि वो तो स्टार्ट 2 से होते थे, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो 2 से ही हमेशा स्टार्ट होगी, ठीक है, 2 ही आएगा, और ये वाली चीज़ें भी आपके पास यही रहेंगी, चेंज सिर्फ साइन कॉस में आपका आता जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको आपके P और Q की वैल्यूज़ पता है, हम जस्ट सिर्फ इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आ जाएगा कॉस 8 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 12 थीटा 8 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप जब इनको कैंसिल करेंगे 2 और 12 आपस में, अब देखें ये एंगल के नीचे है ना सिर्फ, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा 6 थीटा, यह आ जाएगा साइन 2 थीटा विच इज़ रिक्वायर आंसर। अब हम करते हैं जी इसका 5th पार्ट अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस, जो हमारा सेकंड बनता है, अब वो करते हैं। ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये बनता है कॉस P प्लस कॉस Q का, स्टार्ट अगेन वही आपका 2 के साथ होगा, कॉस P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। कॉस है तो कॉस ही रहेगा आपके पास। आपका P और Q आपको पता है 12 डिग्री और 48 है, ठीक है, तो आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, कॉस 12 प्लस कॉस 48 इज इक्वल्स टू 2 कॉस 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 12 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। इसके नेगेटिव साइन से आपने नहीं घबराना, वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है, वो आराम से हम इसको टैकल कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, अगर आप इनिशियली इनकी जगह भी चेंज कर देंगे तो फिर भी वही आपके पास मसला होगा, कोई काम आपका जो है वो गलत नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 60 डिग्री,
और ये कॉस, इनको अब आपने क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। ये आ जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 2। अब ये चीज़ आपको पता है कि अगर हमारे पास कॉस माइनस थीटा है तो इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। इस हिसाब से इसका नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी 2 कॉस, इनको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 18 डिग्री आ जाएगा। नेगेटिव साइन की मैंने आपको लॉजिक बता दी है। अब यहाँ आपका दिल करता है तो आप cos 30 की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। दिल करता है तो आप वो वैल्यू लिख लें, नहीं भी दिल करता तो ये आपका रिक्वायर आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 का लास्ट यानी कि 6 पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 पार्ट है ये हमारे पास बनता है sin p प्लस sin q का फॉर्मूला, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 और cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। हमारे पास p और q की वैल्यूज़ हमें पता है हमारी क्या है, ठीक है। p की वैल्यू हमारी क्या है, x प्लस 30 है, q की वैल्यू क्या है, x माइनस 30। हमने सिर्फ यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस q, जब माइनस q है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 30 से कैंसिल, ये आ जाएगा 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2 cos x से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 sin x, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा cos 30 डिग्री। अब अगेन यही आपका रिक्वायर आंसर है। अगर आप √3/2 इसकी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, उसने क्या प्रूव द आइडेंटिटीज़। अब लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल हमने प्रूव करना है, ठीक है। अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो इस पर sin p प्लस sin q का फॉर्मूला, नीचे cos p प्लस cos q का फॉर्मूला लगेगा। आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा, देखें आप इसको सम अप करेंगे तो एक आंसर बनेगा ना, ठीक है ना, इसी तरह हमें पता चलेगा। और जितने अच्छे आपको फॉर्मूलाज याद होंगे ना, क्वेश्चन देख के आपको पता चलता जाएगा। अब पहले तो मैं ये दोनों फॉर्मूलाज आपको लिख देती हूँ। sin p प्लस sin q हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 sin p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। और cos का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये आ गया जी cos का फॉर्मूला। दोनों फार्मूलाज को हमने सिर्फ अप्लाई करना है। पिछले 2 क्वेश्चंस में हम अप्लाई करना सीख चुके हैं ना। न्यूमरेटर में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में आपने ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप ये कर लें, लेट लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू sin 8x प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई cos 8x प्लस cos 2x, ठीक है। अब इन पे फॉर्मूलाज अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 sin p आपके पास 8 है, p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 cos p माइनस q, यानी कि 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos p प्लस q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास आ जाएगा cos p माइनस q है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। साइन हमारे पास क्या बन गया, साइन 8 9 10, तो ये बन गया 10x डिवाइडेड बाई 2। कॉस हमारे पास आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस 10x डिवाइडेड बाई 2, और ये बन जाएगा कॉस 6x डिवाइडेड बाई 2। विदाउट अभी मैं इसको सॉल्व किए, मुझे पता है ये दोनों सिमिलर हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, 2 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये बन जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाय कॉस 5x विच इज़ इक्वल्स टू टेंजेंट 5x एंड विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये तो हमारा हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम यही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। अब इसमें जो फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, ये देखें साइन p माइनस साइन q है, प्लस है ना, प्लस और माइनस, और साइन p प्लस साइन q है। तो इसके फॉर्मूलाज दोनों मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज हमारे पास कौन से हैं, ये आ गए फॉर्मूलाज हमारे पास, यही हमने सिंपल अप्लाई करने हैं। एक्सरसाइज के स्टार्ट से हम यही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपको फटाफट कोई मसला ही नहीं होगा इसको अप्लाई करने के लिए।
अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आ भी सकता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, पी और क्यू हमारे पास अल्फ़ा बीटा ही हैं, कोई और टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये साइन पी माइनस क्यू है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में प्लस वाला अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया। अब ये आपके पास जो 2 है और ये 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका एंगल और इसका एंगल आपस में सेम है, ठीक है, इसका एंगल और इसका सेम है, तो ये कॉस ओवर साइन आपके पास क्या होता है, कोटेंजेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन ओवर कॉस की किसके इक्वल होता है, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। इन दोनों की जगह चेंज भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह भी लिखा रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आप लोगों ने 10 चैप्टर में किए हुए हैं, उनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो आपने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल प्रूव करना है, तो आप इस पर प्रोडक्ट और सम वाला ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। करना हमने क्या है, करना ये है कि तीनों टर्म्स को ऐड करना और जीरो को इक्वल प्रूफ करना है। हमें पता है कि हमारे पास 2 टर्म्स को ऐड करने का फॉर्मूला जो है वो मौजूद है। वो हमारे पास क्या है, कॉस पी प्लस कॉस क्यू का फॉर्मूला है, विच इज़ इक्वल्स टू 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, और साथ आ जाएगा कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स ले लेंगे। पहले तो हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल्स टू कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री। हमने पहले इन 2 पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तीसरे को आप ऐसे रहने दें, इस पे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 कॉस 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 20 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्योंकि देखें ये हमारे पास P है और ये Q है, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। कॉस 140 को तो हमने अभी छेड़ा ही नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 कॉस 120 डिवाइडेड बाई 2 कॉस माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस 140। 20 को और आपने 120 को अगर आपस में आप कैंसिल करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 कॉस 60 बन जाएगा 60, और ये हमारे पास नेगेटिव साइन है। आपको पता है कॉस के साथ इग्नोर हो जाता है, ये फॉर्मूला आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस जो है वो नेगेटिव साइन जो पी जाता है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये आ जाएगा जी कॉस 40 डिग्री प्लस कॉस 140। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये पता है कि 2 टर्म्स ऐड तो हो सकती हैं, इन पे अगर मैं दोबारा कॉस का फॉर्मूला लगाऊं तो वो दोबारा 20 और 100 बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू मुझे आती है ना टेबुलर वैल्यू, वो मैं पुट कर दूँगी। तो कॉस 60 की वैल्यू जो टेबुलर वैल्यू वो हमें आती है, हम वो पुट कर देंगे। वो हमारे पास 1/2 होती है, तो ये 2 1/2 कॉस 40 प्लस कॉस 140, 2 और ये आपस में कैंसिल हो गए। अगेन ये कॉस पी और कॉस क्यू बन गया। सेम यही फॉर्मूला जो हमने ऊपर अभी अप्लाई किया है, अब हम दोबारा यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 कॉस 40 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कॉस 40 माइनस 140 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा जी 2 कॉस 180 डिवाइडेड बाई 2 कॉस 100 डिवाइडेड बाई 2। 2 को आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 कॉस 90, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया जी 50। कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू ज़ीरो इंटू कॉस 50, तो ये इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर आंसर। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड है, उसको राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। हमारे पास है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अल्फ़ा बीटा का है, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला जो होता है 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। चूँकि दोनों सेम साइन की टर्म्स हैं तो नेगेटिव साइन आपके पास आ जाएगा। ये इक्वल आपके पास होता है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा,
और दरमियान में यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। अब हमने सिंपल यही काम करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेट लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू साइन π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा। अब -2 कम है तो हम क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, डिवीजन वाले को बाहर रख देंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला जो है वो इनसाइड ले जाएंगे। π/4 माइनस थीटा साइन π/4 प्लस थीटा, ठीक हो गया। अब इस पे आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा -1/2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद दरमियान में साइन नेगेटिव का आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये आपका अल्फ़ा है माइनस बीटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, थीटा और थीटा आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे कौन सी π/4 और π/4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -1/2 कॉस 45 क्या बनता है 90। आप वैसे ही देख लें π/4 प्लस π/4 कर दें माइनस कॉस -2 थीटा बन गया। अब ये जो माइनस है आपको पता है साइन कॉस का जो नेगेटिव साइन है वो कंज्यूम हो जाता है तो ये नेगेटिव साइन रहेगा आपके पास, ये बन जाएगा -1/2 कॉस, आप इसका एलसीएम ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2π डिवाइडेड बाय 4π। वैसे तो आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए ये क्या है, तो ये आ जाए जी 2 थीटा। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर में 2π आ गया, 2π एक्चुअली आपके पास होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री बन गया। इनसाइड -1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा कॉस π/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा। ये जो वैल्यू होती है 90 डिग्री की 0 होती है तो हमारे पास आ गया 1/2 कॉस 2 थीटा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम करते हैं जिसका लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऊपर 4 टर्म्स हैं, वो हमें नज़र आ रहा है साइन पी साइन क्यू साइन पी साइन क्यू। सिमिलरली इसी तरह कॉस की टर्म्स हैं, इनको एक दफ़ा ऐड करेंगे दूसरी दफ़ा करेंगे तो टेंजेंट 4 थीटा बन जाए, ठीक है। अगर आप इसी तरह रैंडमली ऐड करना शुरू कर देंगे कि इन दो का पेयर बना लें इन दो का पेयर बना लें तो आपके पास 4 थीटा नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का हाईएस्ट और लोएस्ट का हमेशा हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में होता है हाईएस्ट और लोएस्ट का और मिडल वाली 2 टर्म्स का हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पेयर हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले तो आ जाएगा लेट लेफ्ट हैंड साइड और मैं इसको पेयर की फॉर्म में लिख रही हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेने, इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करें फिर इन दोनों पे करें, इन दोनों पे अप्लाई करें और फिर इन दोनों पे अप्लाई करें। फार्मूलाज जो 2 यूज़ होने हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। वो हमारे पास कौन से फार्मूलाज हैं, ये हैं वो फार्मूलाज, ठीक है। वो हमारे पास यही फार्मूलाज हैं जो हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं। साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल्स टू 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी इसी तरह कॉस पी प्लस कॉस क्यू का जो फॉर्मूला है 2 कॉस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी अप्लाई होगा और यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। और हम इसको एट अ टाइम ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास न्यूमरेटर की जो टर्म बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास p जो है वो थीटा है, q जो है वो हमारे पास 7 थीटा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस 2 साइन, अब यहाँ पे 3 थीटा और 5 थीटा है, 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में ये क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा माइनस 7 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 कॉस 3 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस 3 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तो आसान काम है, आप 2 कॉमन ले लें या अभी यहाँ बेशक कुछ भी कॉमन ना लें, सिर्फ इनको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा साइन 8 थीटा बनता है, ठीक है। ये बन जाएगा 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या बन जाएगा
4 थीटा। इसी तरह कॉस थीटा -7 -6 डिवाइडेड बाय 2 -3, चूँकि कॉस है तो नेगेटिव साइन कंज्यूम हो गया, +2 साइन 5 और 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 अगेन 4 थीटा। इसी तरह आपके पास 5 3 थीटा -2 बन जाएगा, कैंसिल होगा तो ये कॉस थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगा जी 2 कॉस 4 थीटा कॉस 3 थीटा +2 कॉस 4 थीटा, क्योंकि 5 3 8 डिवाइडेड बाय 2 और कॉस थीटा। अब अगर आप देखें तो आपके पास क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले तो 2 कॉमन है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, इसको कॉमन ले लें आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास क्या चीज़ कॉमन है और डिनोमिनेटर की चीज़ें कॉमन देखते हैं। एक तो न्यूमरेटर में 2 कैंसल मतलब कॉमन है, फिर आपके पास साइन 4 थीटा कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। कॉस 4 थीटा कॉमन है, कॉस 4 थीटा कॉमन है, तो हम इसको क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस 4 थीटा। न्यूमरेटर में आया जी कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, ये दोनों कैंसिल, 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 4 थीटा किसके इक्वल आ गया टेंजेंट 4 थीटा के, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही हमारी रिक्वायर्ड साइड थी, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी सिर्फ लिखने के लिए, करने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा 10 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ईमेल जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसके थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।